हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 2.2। पिछली दो वीडियोस में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को देखा था, समझा था अच्छे से कि क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में वही सब कुछ है, उन प्रॉपर्टीज़ को ही हमने आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियोस देखें ताकि आपको एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें एडिशन का साइन है तो हम देखकर कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपको याद होगा कि अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, उनका ऑर्डर चेंज करने से उनकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आता। पहले ए को ऐड करो बी में या बी को ऐड करो ए में, उनकी इक्वालिटी सेम रहती है। वो प्रॉपर्टी थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड उन्होंने दिया है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है सी से, फिर ए को मल्टीप्लाई करना है बी और सी से। चाहे ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए के साथ मल्टीप्लाई करो, इनकी इक्वालिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो ये है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हम लिख लेंगे थर्ड में मल्टीप्लाई 7 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई 1। तो आपको याद ही होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई का साइन देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। उसके बाद उन्होंने मल्टीप्लाई किया है 7 के साथ 1, मतलब रियल नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया है। तो आपको याद है कि एक रियल नंबर में कुछ ऐसा ऐड करें कि हमारे पास जो रियल नंबर है वो इटसेल्फ आए, उस पर कोई इफेक्ट ना हो उस वैल्यू का जो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें। अगर मतलब हम अगर 7 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू 7 ही आएगी। 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर। तो ये है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ है x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज स्मॉलर देन y। दो ऐसे रियल नंबर्स जिनके दरमियान किसी ना किसी तरह कोई ना कोई रिलेशन हो, वो होती है आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यहाँ x पहले उन्होंने दिखाया है कि ये इस तरह रिलेट करे हैं कि x बड़ा है y से, फिर दिखाया है कि x इक्वल है y के और फिर x छोटा है y से। तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फोर्थ है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में हमने देखा था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वहाँ था एडिशन तो वो एडिशन की थी। यहाँ है मल्टीप्लिकेशन तो ये होगी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। और अब हमें पता है कि ये सेम आ रही है, मतलब ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरी साइड पे बी को मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिक्स है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। अब आप देखें कि ए प्लस सी है और बी प्लस सी है, तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी आ सकता है। तो आपको याद होगा कि अगर सी को हम कैंसिल आउट कर दें तो ए इज इक्वल टू बी आंसर आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, तो एडिशन का साइन है तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। अब उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ब्लैंक्स को आपने फिल करना है, आपने प्रॉपर्टीज बतानी है जो इस सोल्यूशन में परफॉर्म की गई है। सबसे पहले उन्होंने मल्टीप्लाई किया है 3 को y माइनस एक्स के साथ। आपको याद होगा कि एक रियल नंबर को जब ग्रुप ऑफ नंबर्स या पेयर ऑफ नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट में परफॉर्म की गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद उन्होंने क्या किया है,
कि 3x तो वैसे ही आ गया, लेकिन ये -3x इधर ले आए और ये +3y दूसरी साइड, मतलब इनको रीअरेंज किया है। तो यहाँ हम पीछे देख कर आए हैं कि अगर ऐड करो a को b के साथ, मतलब अगर आप a + b करो या फिर b + a करो, कोई फ़र्क नहीं आता इक्वालिटी पे। तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक रियल नंबर है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा ऐड किया है या उसके साथ कोई ऐसा नंबर माइनस किया है जिससे आंसर 0 आए। तो वो था आपके पास एडिटिव इन्वर्स। यहाँ आएगा एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद है कि 0 ऐड हो रहा है 3y के साथ। आपको याद आ गया होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी में हम रियल नंबर के साथ 0 को ऐड करते हैं ताकि 0 कोई इफेक्ट ना डाले उस रियल नंबर पे। जो हमारे पास रियल नंबर था वो एज इट इज़ आया। यहाँ बिल्कुल वही परफॉर्म हुआ है कि 3y हमारे पास रियल नंबर था, उसमें 0 ऐड हुआ तो 3y ही आंसर आया है। ये है एडिटिव आइडेंटिटी। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ पार्ट्स नहीं सॉल्व करवाए, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। नीचे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, इनमें फाइंड करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इनमें। सबसे पहले वही हम जो ऊपर अभी देख कर हटे हैं, 24 + 0। एक ऐसा नंबर उन्होंने रियल नंबर में 0 को ऐड किया है ताकि रियल नंबर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना हो। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब थर्ड है पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0, मतलब पाई एक रियल नंबर है, उसमें उन्होंने एक ऐसा नंबर ऐड किया है कि हमारे पास आंसर 0 आए। तो वो था एडिटिव इनवर्स। इसके भी मैंने कुछ पार्ट्स ही निकाले थे, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। इजी है ये भी, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को आपने याद करना है, रिवाइज करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से इज़ ए रियल नंबर, मतलब दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई या ऐड करके उनसे एक्सप्रेस करते हैं हम एक नंबर। तो अगर वो ऐड हो रहे हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगा, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज समझने में हमें थोड़ी देर लगी है। बाकी ये एक्सरसाइज अगर वो प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह समझ ले तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।